नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल रंगीन राहें में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चलो आज चलते हैं रंगीन राहों पे। रंगीन राहें आपकी चैनल, आपका ख्वाब, आपकी सच्चाई, आप ही के लिए। तो दोस्तों मेरी चैनल रंगीन राहें, रोड टू स्टारडम, चलो चलते हैं। दोस्तों आज बहुत से लोगों ने कहा है हमें कि हमें एक्टिंग में रियलिटी यानी सच्चाई कैसे लाएं। तो दोस्तों बहुत बार कहा गया कि जब तक जिस राहों पे चलोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ये राह कहाँ जाती है या मंजिल कहाँ तक जाती है। मंजिल तो बहुत आगे की बात है, उस राह पे आप चलोगे नहीं तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने कंकर है और कितने सही रास्ते हैं। तो दोस्तों उस राह पे चलना ज़रूरी है। वैसे ही कुछ फीलिंग्स की बात आती है। जब एक्टिंग आप करते हो तो क्या करते हो? एक्टिंग यानी आपको फीलिंग, आपको झूठ बोलना आना चाहिए। झूठ ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को सच लगे। एक्टिंग क्या करता है, एक्टर क्या करता है? एक्टर सब वही बात बोलता है जो सच्चाई में है नहीं, लेकिन वो सच होने का दिखावा करता है, सच्चाई है ऐसा मनवाने का दावा करता है। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी फिल्म देख लो या जिसमें रोने धोने का हो, कुछ प्यार की बातें हो, कुछ अलग हो जाते हैं, मिलते बिछड़ते, वो सब। तो वो कैसे होता है? आपको सच में बिछड़ना नहीं पड़ता है। जहर सच में है या नहीं वो जानने के लिए जहर पीना जरूरी नहीं है। अनुभव ही सब कुछ बता देते। तो वो अनुभव आपको कहाँ से होगी? वो अनुभव आपको एक्टिंग करते रहने से ही होंगे। एक्टिंग रोज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मन में उसके साथ जुड़ जाइए। जो भी कैरेक्टर आप करते हो उसके बारे में सोचते रहिए, तो ऐसा हो जाएगा कि हर वक्त आपको हर पल उसी का विचार आते रहेगा और वही आप सोचते रहोगे। समझिए किसी रईस खानदान के बेटे का, रईसजादे का कैरेक्टर है तो आप वैसे ही रहोगे, रईस रहोगे, खुश रहोगे, एकदम मुंह में थोड़ा, चेहरे पे थोड़ा सा घमंड सा रहेगा कि रईस बना होगा। तो जैसे आप सोचते रहोगे वैसे ही आप करते जाओगे। गरीबी के लिए बहुत सी बार क्या होता है कि जो माँ बाप से पिछड़ा हुआ बच्चा, ये वो जो भी आप कैरेक्टर को करते हैं, तो उसके लिए आर्टिस्ट को वहाँ पे उन बच्चों के साथ रहते हैं और उनका अनुभव करते हैं। उनको देखते हैं कि क्या उन पे बीतती है, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। गरीब है तो गरीब के साथ रह के भी सीखना पड़ता है, यानी उनकी जिंदगी, उनका हलन चलन, वो सब अपने उसमें आ ही जाता है। तो दोस्तों ये करने की जरूरत है, तो आपको अनुभव करना जरूरी है। मैंने जैसे कहा ना कि जहर का सच जानने के लिए जहर पीना जरूरी नहीं है, लेकिन जहर जिन्होंने पिया है उनके अनुभव से आपको सीखना चाहिए। यानी जैकी श्रॉफ का एक इंटरव्यू मैंने अभी देखा, अभी पढ़ा मैंने, तो उसने कहा कि वो जब 10 साल के थे तब उनका बड़ा भाई 17 साल का था, तो वो मर गया। तो वो दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि वो गम उनको इतना छू गया कि दिल के अंदर रख दिया। उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। उनके बाद उन्होंने माता पिता को कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, कुछ करूंगा। तो उन्होंने ट्रेड विंग्स करके एक फाउंटेन यानी मुंबई में एक ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने जॉब शुरू किया एडवर्टाइजिंग के लिए। तो एक एडवर्टाइजिंग यानी एड में आने के लिए उनके पास कुछ ये था ही नहीं। एक दिन वो बस स्टॉप पे खड़े थे तो किसी ने कहा आप क्या काम करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ट्रेड विंग्स में काम करता हूँ और जॉब करता हूँ। तो ठीक है। तो इन्होंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अकाउंटेंट हूँ। तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? ऐसा करके जैकी श्रॉफ को पूछ लिया। जैकी श्रॉफ ने कहा ठीक है मैं करूँगा, पैसा मिलेगा? बोला हाँ पैसा मिलेगा। तो दूसरे दिन वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गए, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फाउंटेन में ही थी, चर्च गेट के पास, जो फ्लोरा फाउंटेन में, जहांगीर आर्ट गैलरी के पास। तो वहाँ पे गए तो उनको चुन लिया गया और वो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने उसको देखा, हाइट अच्छी है, चेहरा अच्छा है, एक्सप्रेसिव आंखें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ अपने कपड़े का नाप दे दो। वो सोचते रहे कि ये कपड़े का नाप दे दो क्यों पर
फिर उन्होंने दूसरे दिन मालूम पड़ा वो एक्टिंग कर रहे थे, अपना मॉडलिंग कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त उन्हें कुछ 7,500 रुपये मिले थे। उस वक्त की बात की बहुत ही बड़ी बात थी। तो फोटोग्राफ्स भी दूसरे तीसरे चौथे दिन पेपर में आ गए। तो उन्होंने जाके अपनी माँ के पास पैसे रख दिए और कहा, माँ देखो ये मैंने कमाए हैं एडवर्टाइजिंग करके, और मेरी फोटोज देखो ये पेपर में आई है, अब मैं यही करूँगा। तो जो अच्छा सा सेट वेल सेट एक जॉब था वो छोड़ के एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आके मॉडलिंग करने लगे। तो दोस्तों पेशेंट होना चाहिए और काम करने की धगश होनी चाहिए, और इसके लिए तो आपको थोड़ा ये तो, लेकिन इतना भी पागलपन नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे काम छोड़ के वो एक्टिंग में चले जाते, लेकिन वो एक्टिंग में चले जाए करे जब वो जाने कि हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास कुछ कैपेबिलिटी है, वो कुछ कर सकते हैं, तभी जाएगी। ऐसे जैकी श्रॉफ जी ने कहा तो वो कर दिया, वैसे नहीं। वो तो उनका लक था और भगवान की मेहरबानी थी कि वो अच्छे चल गए, मॉडलिंग के काम मिलते गए। फिर देवानंद साहब ने उनको चांस मिला, देवानंद साहब ने उनको फिल्म में दिया। तो ये ऐसे होता है, लेकिन क्या है उसमें लक की भी जरूरत होती है और मेहनत की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों ये नहीं कि चलो किसी भी देखा देखी हम चले आए, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करो कि उस लड़ाई में आप जीत जाओ। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, अनुभव होना जरूरी है, अनुभव होना अच्छी बात है, तो ही आपके दिल से एक्टिंग निकलेगी। जो कि श्रॉफ को जो भी पुराने घाव जो थे वो सब एक्टिंग में थे, तो वो तो उनके नस नस में था, तो वो तो एक्टिंग कर ही पाते थे। वो सब दुख जो थे, जो गम थे, वो सब उभर गया। यानी ये भी सही बात है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है कि शराबी की भूमिका करनी हो तो क्या शराब पीने की जरूरत नहीं। अनुभव तो है ना, आपको अनुभव है, आप कर सकते हो, देखा है आपने, शराबी को देखा। यानी अपनी आंखें खुली रखिए, आप देखते रहिए, देखते ये सब सीख जाओगे। उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको शराब पीनी चाहिए, जहर का ये करने के लिए जरूरी नहीं कि जहर पीना चाहिए। तो दोस्तों करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपकी खुल मिल जाए। और कभी भी सुबह ऐसे फट से उठाया और बोला कि चलो ये एक्टिंग करो, तो आपके इतना होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने जो कहा है वो आप अपने ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वो आपके जुबान में आ जाएगी, आपके दिल में उतर जाएगी और आप वो अच्छी कर पाओगे, एक्टिंग अच्छी कर पाओगे। तो दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी मैन को अगर परफेक्ट होना हो तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो दोस्तों फिल्में देखिए, बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में हैं पुराने लोगों की, पुराने आर्टिस्टों की, इन्होंने काम किया है। मोतीलाल जी की एक फिल्म मैं बताऊंगा आपको, ये याद मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन मोतीलाल जी जैसे एक्टर यानी देखने वाले को जगह से हिलने का मौका नहीं देते थे, क्योंकि सामने वाला वो एक्टिंग जो कर रहे थे उसमें इतना घुल मिल जाता था कि उसे लगता था ये तो मैं ही हूं। हर माँ को लगता था ये मेरा ही बेटा है, हर लड़के को लगता था ये तो मेरी ही कहानी है। तो दोस्तों कहानी ऐसे जियो, आत्मसात कर लो, अपने अंदर उतार लो। तो ये सब प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करते जाइए। एक्टिंग स्कूल में यही सिखाता है कि अनुभव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप कैमरे के सामने, क्योंकि आपने वो वहां से आप गुजर चुके हो, तो वो एक्टिंग अगर आपको करनी है तो आप कर पाओगे। जब आपने देखा ही नहीं राजा कैसा होता है तो राजा की एक्टिंग क्या करोगे। इंस्पेक्टर आपने देखा ही नहीं, उसकी एक्टिंग कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों तो देखना जरूरी है। मान के देखिए, जब भी जाओ, जब भी चलो, जब भी कुछ भी काम करो तो वहां पे देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, तो वो अपने दिल में बैठ जाएगा। तो बहुत से आर्टिस्ट लोग यही कहते कि हम देख देख के ही तो बनते। हमेशा बालक बन जाओ, सब कुछ सीख जाओगे, बहुत अच्छे एक्टर बन जाओगे, सब कुछ आत्मसात कर लो। स्टूडेंट बनो, टीचर मत बनो। स्टूडेंट बनोगे, अनुभव करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। दोस्तों आज के विषय में इतना ही कहूँगा। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू।